रानी तारा भोजन बनाने लगी। आंसू बहते जा रहे हैं, रोती जा रही है, सोचती जा रही है क्या करूं विधाता, कहीं ऐसा न हो मेरा ही बच्चा गया था, उसे तो नहीं सर्प ने डस लिया। भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद फिर दोनों हाथ जोड़ के बोली श्रीमन माफ करना, फिर मेरा बच्चा मुझे देखने के लिए नहीं मिलेगा। ब्राह्मण बोला है पहले भगवान का भोग लगा, उसके बाद कहीं जा पाएगी। भगवान का भोग भी लगाया। तुलसीदास ने भी ये लिखा रामचरितमानस में, पराधीन सपने उसको नहीं, और करी विचार देखो जग माही। कि पराधीन सपने सुख नाही, और कर विचार देखो जगमा। भोजन बनाया, भोग लगाया, फिर खड़ी हो गई, बोली महाराज माफ करना, मैं आपके पैर पड़ रही हूं, मेरा बच्चा हाथ से चला जाएगा, मुझे उस बच्चे से मिलने दो। ब्राह्मण देवता कहने लगे बच्चे के लिए मरी जा रही है, चली जा, और सुन अगर मर भी जाए तो यहाँ उठा के मत लाना, वहीं फेंकाना, चली जा। देखिए भक्तों कितनी बड़ी परीक्षा है। आज रानी तारा रोती बिलखती भागती हुई जा रही है, फूल बाग में जाकर के पहुंच गई, जहां रोहितास आखिरी श्वास भर रहा है। मां ने जाकर के अपने बच्चे को उठा लिया, सीने से लगाकर कहने लगी बेटा रोहितास क्या हुआ लाला तुम्हें, क्या हुआ। मां की आवाज पहचान करके रोहितास ने आंखें खोली, कहने लगा मां 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 मुझे क्षमा कर दे मां, मुझे कोई सर्प डस करके चला गया मां, अब मैं बच नहीं पाऊंगा भैया, मैं बच नहीं पाऊंगा। रानी तारा कहने लगी लाला ये क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो। रानी तारा आज बच्चे के ऊपर पछाड़ करके गिर पड़ी, कहने लगी बेटा कुछ तो बोला। रोहितास की जबान बंद होने लगी। रानी तारा कहने लगी बेटा मेरी बात सुनो रोहित, बेटा बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे सोएगा
रोहितास कहने लगा, माँ अब मैं बच नहीं पाऊंगा, माँ मैं बच नहीं पाऊंगा भैया। लेकिन माँ तुम रोना नहीं, माँ रोना नहीं। पिताजी अगर पूछे तो उन्हें भी धीरज बना देना। लीना जन्म सो मरतु है, कच धीर दिल में दीजिए, एक बार पुचकार की मुझ प्यार मैया कीजिए। माँ अब मैं बच नहीं पाऊंगा, माँ जी भर के हमसे प्यार कर लो माँ। हमारा और तुम्हारा मिलन माँ केवल इसी जगह तक था। रानी तारा कहने लगी, लाला रोहितास, हम और तुम जब अयोध्या से चले थे तो 3 प्राणी आए थे बेटा। अगर तुम्हारे पिताजी पूछेंगे बेटा मैं उनको कैसे समझाऊंगी बेटा। रोहितास कुछ तो बोलो लाला, बोला बेटा रोहितास। रोहितास की जबान बंद हो गई, माँ पछाड़ करके गिर गई। रोहितास बोला, माँ जो दुख सुख की मुझसे कहरी, तो मैया जल्दी कह ले। प्यार कर दो माँ। मेरी माती हमारी बिगड़ने लगी जवानी, नाटक दो दिन का रोए भरी छोड़ दे। मैया सिर पटक पटक करके रोहित की लाश पर करुण क्रंदन करने लगी। कहने लगी, बेटा मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी तुम्हारे बाबू को। एक पुत्र रूपी खिलौना तू ही था रोहितास, अब कुछ तो बोल सुना दे रोहितास। आज बेटा खत्म हो गया, मां पछाड़ खा के धरती पे गिर पड़ी। काशी की सहेलियों ने आकर समझाया, बहन तुम्हारे बच्चे को सर्प ने डसा है, इसको बरगद में ले जाओ और इसका अंतिम संस्कार कर दो। आज उस दुखिया के पास में बहनों कोई इतनी भी बस्त न रही जो अपने बेटे की लाश पर कफन भी डाल देती। रानी तारा रो रही है, कह रही है, एक दिन वो था कि मेरा बेटा मधुनी कंधों पर सोता था, आज वो दिन है कि बेटा धरती पर पड़ा है और इस बच्चे की लाश के लिए मेरे पास कफन भी नहीं है। रानी तारा पछाड़ खा के धरती पर गिर पड़ी। कहने लगी, लाल लाल ये कौन सा दिन हमें देखने को मिल रहा है जो आज तेरे ऊपर मेरे पास कफन भी नहीं जो तेरी लाश पे डाल देती। रानी तारा ने अपनी आधी साड़ी को बांध दिया
वो आधी साड़ी फाड़ करके पैरों अपने बच्चा को उसमें लपेट लिया। देखिए बहनों, कितना बड़ा दुख होगा उस मां पर जिस बच्चे की लाश के लिए उस पर कफन पैदा नहीं होता। जो एक अयोध्या की महारानी थी, आज अपनी आधी साड़ी को फाड़ा और अपने बेटे की लाश को उसमें लपेट लिया। काशी की सहेलियां समझाती हैं, बहन जी रो मत, संसार में आना जाना बना रहता है, हर इंसान को जाना पड़ता है। तारा कहने लगी, इससे अच्छा वो होता मैं मर जाती, मेरा लला नहीं मरता, लेकिन आज मेरे सामने मेरा बेटा चला गया। आज रानी तारा ने आधी साड़ी फाड़ करके कफन बनाया और शमशान घाट में लेकर के जा रही है। आधी साड़ी फाड़ तने लला को कफन बनाया, बेटा की लाश नारी को कदम बढ़ाया। शमशान घाट में रोहतास को लेकर के मां पहुंच जाती है। तारा बेटे को लेटा दिया, इधर उधर से ईंधन इकट्ठा करने लगी है चिता के लिए। कई ईंधन उठा के लाती है, कई बच्चे को उठा करके छाती से लगा लेती है। तब तक हरिश्चंद्र ने देखा ये कौन है, शमशान घाट पर आया है। हरिश्चंद्र ने आवाज लगा दी, कौन हो तुम्हें पता नहीं, इस मरघट पर कोई रखवाला भी रहता है। कहां से आई हो, क्या है तुम्हारे पास में? हरिश्चंद्र आगे बढ़ करके आए, बोले रानी तारा तुम? हाँ महाराज, क्या हुआ? तारा मुंह से कुछ नहीं बोल पाई। श्रीमन रोहतास चला गया, रोहतास खत्म हो गया। जैसे बेटा के मुख से रानी तारा ने कफन उठाया, भक्त हुआ गया। सोई बेटा के मुख से बनती कफन हरिश्चंद्र ने पूछा, तारा ये क्या हुआ?
जैसे रोहितास को देखा, पछाड़ खा के धरती पर गिर पड़े। जब होश आया तो रानी तारा ने समझाया कि महाराज क्षमा करना, बेटा बाग में फूल लेने गया था, निर्दयी सर्प ने आकर के मेरे पुत्र को डस लिया। प्रभु अब इस बच्चे की लैस को चलवा दीजिए। हरिश्चंद्र कहते, हरि तारा, मेरे मालिक का ये हुक्म है, ये आदेश है। इस शमशान घाट में जो भी लैस चलने के लिए आती है, मुझे कर का 1 टका उससे चाहिए। तारा कहने लगी, महाराज ये कोई और नहीं, अपना ही बेटा है। हरिश्चंद्र बोले, रानी तारा, बेटा तो अपना है, लेकिन फर्ज मुझे मालिक का निभाना है, इसलिए मुझे कर का टका चाहिए, उसके बाद बेटे की लाश चल पाएगी। आज रानी तारा कहने लगी, श्रीमन क्षमा करो, कुछ सोच समझ करके फैसला करो, ये बेटा अपना ही है, किसी और का नहीं। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तुम भी मेरी रानी हो, ये भी मेरा बेटा है। याद करो उस दिन की जब मैंने तुमसे घड़ा उठवाने के लिए कहा था, तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था अपने मालिक के हुक्म के आगे, तो मैं अपने मालिक के हुक्म को कैसे टालूं तारा, कैसे टालूं? मैं मानता हूं कि बेटा मेरा है, मैं जानता हूं कि तुम रानी मेरी हो, हमारा तुम्हारा रिश्ता उसी समय तक था जब तक हम काशी में नहीं बिके थे। तो काशी में बिकने के बाद हमारे तुम्हारे रिश्ते बदल गए तारा, बदल गए। अब रोने से कुछ नहीं होता तारा, 1 कर का टका हमें चाहिए। तू फिर ताले सुधरे मर घट में और रोना तारा जी कुंवरे में रानी तारा को हरिश्चंद्र को समझाते हुए, लेकिन हरिश्चंद्र बोले, तारा बिना करके बेटे की लाश नहीं जल पाएगा।
तारा कहने लगी महाराज बेटे की लाश को जलवा दीजिए, उसके बाद हम टका का इंतजाम जरूर करेंगे। आज हरिश्चंद्र ने क्या किया, चिता बनाई गई, चिता में रोहितास को रखा गया। चिता में जब रोहितास को रखा गया, चिता जल गई, राजा और रानी दोनों बेहोश होकर के गिर पड़े। जब लाश जलने के बाद हरिश्चंद्र को अपने कर्तव्य का ख्याल आया, हरिश्चंद्र बोले रानी तारा बच्चे की लाश भी जल गई, अब मुझे करका टका चाहिए था, वो हमें दे दे। रानी तारा कहने लगी महाराज जहां से आपको दिखाता हूं वहां से ले लीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है। आधी साड़ी जो रानी पहने हुई थी, आज हरिश्चंद्र ने टका के बदले में आधी साड़ी को छीन लिया। रानी जिस समय नग्न हो जाती है, हरिश्चंद्र ने आधी साड़ी को छीन लिया। शर्म की वजह से आज वो दुखिया गांव में न गई, गांव के बाहर एक मंदिर में जाकर के पछाड़ खड़ करके गिर पड़ी। जब मंदिर में जाकर बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र फिर भागे और भाग करके एक झाड़ी से मरे हुए बच्चे को लेकर के आए, रानी तारा के पास में लिटा दिया, उसके होठों से फूल लगा दिया और काशी में जाकर के चिल्लाने लगे काशी के लोगों, मंदिर में जाओ, एक डायनी आई है, डायन जो दूसरे की संतान को खाती है, आप जाकर के देख लो, वो डायन मंदिर में पड़ी हुई है, किसी के बच्चे को खा लिया है। राजा ने मेहतर को बुलाया और मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया। हरिश्चंद्र से कहा हरिश्चंद्र लो ये तलवार हाथ में, जाओ मंदिर में एक डायन आई है जो दूसरे की संतान को खाती है, चले जाओ। आज हरिश्चंद्र ने तलवार को उठाया और मंदिर में पहुंचे हैं, जहां देखा रानी तारा बेहोश पड़ी है। आवाज लगाई, तारा उठ करके बैठ गई। हरिश्चंद्र बोले तारा ये क्या हुआ, तुम्हारा बच्चा मर गया, अपने बच्चे के ब्रह में तुम इतनी पागल हो गई कि दूसरे की संतान को। तारा कहने लगी श्रीमन क्षमा करना महाराज, मैंने किसी के बच्चे को नहीं खाया और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे साथ ये छल कौन खेल रहा है। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मैं जानता हूं तुम ऐसा काम नहीं कर सकती हो, लेकिन आज मैं अपने मालिक के हुक्म के आधार पर, मालिक के आदेश के अनुसार मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूं। तारा कहने लगी महाराज कुछ सोच समझ करके फैसला करो, हमें मत मारो। हरिश्चंद्र बोले नहीं तारा, आज मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। बोले हैं हरिश्चंद्र कि जीवन की अंतिम श्वास बस इतना ही अधिकार तुझे,
अब हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते तारा, आज हम तुम्हारा वध करके ही मानेंगे। तारा कहने लगी श्रीमान, अगर आपके हाथों से हमारे प्राण भी चले गए तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। आज महाराज हरिश्चंद्र ने क्या किया, तलवार उठाई है और रानी तारा को मारने के लिए तैयार हो। आज ताती पीसी सतवादी ने तलवार गदाई उठाई, विश्वामित्र ने आकर के पीछे से हरिश्चंद्र की कलाई को पकड़ लिया। ठहर जा रहे हरिश्चंद्र, ठहर जा, ये क्या कर रहा है? हरिश्चंद्र ने जो पीछे मुड़ के देखा, महाराज आप यहाँ, मेरे राज्य की क्या दशा होगी? विश्वामित्र बोले कोई दशा नहीं हरिश्चंद्र, घबराइए मत। झपट करके हरिश्चंद्र को बाहों में भर लिया। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र मारो मत, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा? रानी तारा बोली हमारी परीक्षा? बोली हाँ, तो हमारा बेटा कहां पर है? आवाज लगाई है, रोए ताश भी भाग करके आ गया। तीनों प्राणियों को ये कहानी सपने के भांत याद रह गई। रानी तारा कहने लगी महाराज इतनी कठिन परीक्षा तुमने हमारी ली वो तो लई, लेकिन कलयुग में इतनी कठिन परीक्षा काऊ की मतलब न बिना लाठी परे आए बचो। आज गुरु वशिष्ठ भी आ गए, झपट करके अपनी बाहों में भर लिया हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र धन्य हो तुम। विश्वामित्र ने कहा मान गया मैं तुम्हारे शिष्य को, तुम्हारा शिष्य जैसा तुमने बताया था वैसा ही दानवीर निकला। आज स्वर्ग से विमान आया है। हरिश्चंद्र रानी तारा ने रोहितास को अयोध्या का शासन दिया है और विमान में बैठ करके तीनों प्राणी उधर रोहितास को शासन दिया है और विमान में बैठ करके हरिश्चंद्र और रानी तारा वैकुंठ धाम को चली गई। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरीका से हरिश्चंद्र अपनी परीक्षा में सफल होते हैं। इंसान पर कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, धर्म पर चलने वाला इंसान मुसीबतों का सामना करने के बाद ही विजयी होता है। कल की कथाओं से हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। कल आप हमारे पंडाल में चंद्रवंश की कथा श्रवण करेंगे। किस तरीका से भगवान कन्हैया का अवतार मथुरा के बंदी गृह में होगा। अवतार लेने के बाद भगवान कन्हैया बाल लीलाएं करते हुए कालिया नाग का मान मर्दन करेंगे।
तदुपरांत गिरवर गोवर्धन का पूजन कराएंगे भगवान कन्हैया। तो सभी माता बहनाएं कल अपने अपने घरों से खीर पूरी पुआ पकवान इत्यादि लेकर के आना। कल गोवर्धन की पूजा होगी और भगवान कन्हैया का जन्म होगा। इसके उपलक्ष्य में सभी माता बहनाएं भगवान कन्हैया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अपने घर से जो भी वस्त्र आभूषण लेके आए कन्हैया के लिए वो लेकर के आना है। अब प्रभु का कीर्तन बोल लीजिए, उसके बाद भगवान की आरती। खबरी कोने की आई, कौन से गोने की? जागोने की ना, परम पिता परमात्मा रूपी गोने की जब खबर आएगी तो हर इंसान का चेहरा पीला पड़ जाएगा। खबरी कोने की आई, गोरी को पड़ गयो भाइयों।